नमाज नहीं पढ़ने देते ये। अरे यार मैंने कहा यार देखिए हमारे यहाँ मीडिया ने क्या भर दिया। यानी कि हमारे यहाँ के लोगों में अभी तक वही कॉन्सेप्ट है, पुराना वाला तो ये कॉन्सेप्ट देखें। है कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे मारा जा रहा है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी रही, वहाँ पढ़ाई नहीं करनी दी जा रही। देखो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं हूँ तारिक नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं ओल्ड बॉय फरत, नेक तमन्नाओं और नेक ख्वाहिशात के साथ कि हम सब का आज का और आने वाला दिन खुशियों से भरपूर हो। तो सिमल शेख, हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद बस आप करती ऐसे हूँ कर लेंगे। खैरियत से होंगे। हाँ यार, और जहाँ होंगे खुश होंगे, जहाँ कहीं भी आए जल्दी से हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती है। तो दोस्तों बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो का की टाइटल तरफ। है न्यूज़ 18 राइजिंग भारत, शैला ओह। राशिद। और हिंदी में है आगे। शैलिया राशिद, जम्मू एंड कश्मीर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। मेरे ख्याल में ये शायद कोई एक्टिविस्ट थी, अच्छा अगेंस्ट मोदी। अच्छा अब इनके अंदर आया है अच्छा तब्दीली। तो देखते हैं इस वीडियो को। का भगवान कहे जाने वाला ऐसे बल्ला चला रहा था और ऐसे गेंद खेल रहा था, क्योंकि उससे पहले हमने भी देखा है, शैला आपने भी देखा है कि हाथों में बैट नहीं था, हाथों में बॉल नहीं थी, हाथों में पत्थर हुआ करते थे। कश्मीर तो धीरे धीरे बदल रहा है, लोग कह रहे हैं शैला तो ऐसे बदल गई। शुक्रिया रूबिका। कई सारे लोग कह रहे हैं कि आप कैसे बदल गई, आपने तो यू टर्न ले लिया, आपने तो 180 डिग्री की पलटी मार ली। लेकिन दरअसल फैक्ट यही है, हकीकत यही है कि मैं नहीं बदली, कश्मीर बदला है। It's not I who has changed, it is things in Kashmir, it is the situation on ground that has changed. And I am only articulating that change. मैं सिर्फ उस change को acknowledge कर रही हूँ जो आप मेरी ज़बानी सुनेंगे। लेकिन आपने अभी देखा, आप खुद कश्मीर में थी, आपने देखा कि पीएम मोदी की जो रैली थी उसमें किस तरह से आम शहरी जो है वो कतारें लगाकर जो है वहाँ पे जा रहे थे। ये पहली बार ऐसा माहौल कि एक पॉलिटिशियन की रैली में जो है लोग खुद से जा रहे हों। देखिए मैं ये नहीं कहूँगी, बहुत सारे लोग कहेंगे आपने तो जी पलटी मार ली, अब आप प्रो गवर्नमेंट हो गए हो। वो पॉइंट नहीं है, अभी भी बहुत सारे मसाइल हैं। मेरा जो मकसद है वो ये सिर्फ नहीं है कि हमें जो मरकज़ी हुकूमत है उसको मक्खन लगाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे मसाइल हैं जैसे बिजली के मसाइल हैं, पावर कट्स होते रहते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, कैंडिडेट्स के मसाइल हैं। लेकिन द फैक्ट दैट दीज आर आवर इश्यूज़ टुडे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि बिजली का मसला है, सड़क का मसला है। हालांकि बहुत सारा काम हो रहा है, सड़कें आपको नई दिखेंगी बनती हुई, आपको नए हाईवेज़ दिखेंगे बनते हुए, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा बदलाव है कि आज हमारे मसाइल ये हैं कि हमें पावर कट हो रहा है। आज हमारे मसाइल ये हैं कि हमें यहाँ पे जो है कहीं पे गड्ढा है, हमें उसको मैनहोल को फिल करना है। क्योंकि पहले अगर आप याद करें 10 साल पहले सिर्फ एक मसला होता था, आप वहाँ पे तशद्दुद देखते थे, वहाँ पे आज़ादी की मांग होती थी। आज पहली बार जो सिविक इश्यूज़ हैं वो सामने आए हैं, तो ये अपने आप में एक अपनों से बदलाव होती है। बिल्कुल। तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस होंगी, लोगों की शिकायतें होंगी। ऐसा नहीं है कि 24 घंटा जो है लोग मोदी करते रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लोग शिकायत भी करेंगे, लेकिन शिकायत अपनी हुकूमत से कर रहे हैं, शिकायत अपनी हुकूमत मान के, अपना मुल्क मान के उससे शिकायत कर रहे हैं। शैला वो कौन सा पल था? क्योंकि मैं समझ सकती हूँ, आप JNU स्टूडेंट यूनियन के दरमियान हमने आपकी मुखालफत की मुखरता और प्रखरता देखी है, और तमाम तरीके की बातें, मतलब अगर पीछे आप जाएं तो, लेकिन और उस पूरे सोच के साथ आगे बढ़ना, और फिर ये हिम्मत लाना कि नहीं, अब तक जो सोच रहे थे या जिस बात के लिए लड़ रहे थे वो शायद हवा ही था, वो जब गुब्बारा फूटा तो नया कश्मीर निकला। ये वो पल कब था जब आपने डिसाइड किया बस शैला अब वक्त आ गया है? मैं ये कहूँगी कि ये एक लंबा प्रोसेस था, एक एवोल्यूशन था, जहाँ पे इश्यूज़ को देखा। कोविड के दौरान जो है हमारी दुनिया मतलब एक सिरे से जो है बदल गई। तो उसके दौरान बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो मैंने देखा कि मुखालफत जो हम करते हैं कई बार इश्यूज़ पे करते हैं, और कई बार जो है बिना इशू के करते हैं। जैसे मास्क आ रही है तो अब मास्क की भी मुखालफत करनी है, वैक्सीन आ रही है तो वैक्सीन की भी मुखालफत करनी है, लॉकडाउन की मुखालफत करनी है। तो अगर आप ऐसे मुल्कों में देखें जहाँ पे लॉकडाउन नहीं लगा,
वहाँ पे भी जो है लोगों ने हुकूमत की खिलाफ वर्जी की, जहाँ पे लॉकडाउन लगा वहाँ पे भी हुकूमत की खिलाफ वर्जी की। तो बहुत सारा जो हमारा ऑपोजिशन होता है वो क्योंकि एक बना हुआ होता है, कैंप्स बने हुए होते हैं, तो हुकूमत कुछ भी करे हमें उसके अगेंस्ट बोलना है। अब मेरा जो पर्सनल जैसे मैंने कई सारी चीज़ों की जो है समझ लीजिए आधार की, बहुत सारी चीज़ों की जो है मुखालफत की थी। तो एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज है जो गवर्नमेंट लाना चाह रही थी, हम लोग एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज दे रहे थे। लेकिन गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट किया है पिछले 10 साल में, आप पिछले 10 साल पहले याद करें, कोई नहीं, हम लोग आधार नहीं बनवाना चाहते थे कि सर्वेलेंस है वगैरह है। आज हम सब लोग डिजी यात्रा यूज़ कर रहे हैं, डिजी लॉकर यूज़ कर रहे हैं, हम ज़ीरोधा पे अकाउंट बनाते हैं, स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करते हैं, तो उसमें भी जो है आधार के थ्रू ऑथेंटिकेशन होती अच्छा, है। अब तो इंटरनेट कट भी नहीं होता है। जी जी बिल्कुल। तो एक डिफरेंट थियोरी ऑफ चेंज गवर्नमेंट ने डेमोन्स्ट्रेट की है कि जो ये विकसित भारत का नैरेटिव अभी बात हो रही थी कि एक विजन है, एक कॉन्क्रीट मॉडल ऑफ गवर्नेंस है और अगले 25 साल के लिए एक विजन है। तो उस विजन के साथ चलने में कभी कभी बड़ों की बात सुनने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग वी आर यंग, वी आर रेस्टलेस, वी आर वेरी पॉलिटिकल, लेकिन जितनी मेरी उम्र नहीं है उससे ज़्यादा मुझे लगता है प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपीरियंस है ग्राउंड पे, उससे ज़्यादा उनका ग्राउंड वर्क है। तो उन्होंने भी अगर 370 हटाया और उसका एक अच्छा इम्पैक्ट रहा, वो मुझे लगता है वो हवा में नहीं, कहीं ना कहीं उन्होंने चीज़ें देखी थी और कहीं ना कहीं उन्होंने तय किया था कि ये एक मसला है जिसको रिजॉल्व करना है। 370 से भी पहले मेरा कश्मीर जाना हुआ है, जब 370 हटाई गई थी तब मैं जी जनाब, ये थी शैला राशिद। मैंने फ़र्स्ट टाइम इनकी वीडियो देखी तो मुझे जो थोड़ा बहुत समझ आया है वो ये आया है कि शायद ये एंटी गवर्नमेंट थी, यानी कि गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ थी, स्टूडेंट्स की जमातें होती हैं, एहतजाज करते हैं, हर जो भी हुकूमत फ़ैसला करती है, जो भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाह रही होती है उस इलाके में, तो उनकी एक किरदार बना हुआ होता है कि हमने उसे उलट ही करना है, हमने उसको अगेंस्ट ही जाना है। तो फिर अब इन्हें थोड़ी सी अक्ल आई, थोड़ा सा समझ आया, थोड़ा सा सोचा। जैसे कोविड के बारे में जब लॉकडाउन लगा था तो वो कह रही थी कि यार जब हर जगह को लॉकडाउन लग रहा है, हमारे यहाँ भी लग रहा है, तो भी हम अगेंस्ट उसके जा रहे हैं। वैक्सीन आई तब भी हम उसके खिलाफ लड़ रहे थे। मतलब वहाँ मुझे समझ आया कि यार दुनिया भी तो ये चीज़ कर रही थी, वैक्सीन लगा रही है, ये कर रही है। तो अब मेरे ख्याल में शायद ये प्रो बीजेपी हो गई हैं, नरेंद्र मोदी जी के फैसलों की कायल हो गई हैं और बदलता हुआ कश्मीर देख रही थी, डेवलपमेंट हो रही थी, लोगों के फ़ायदे हो रहे थे, लोगों की ज़िंदगियां बेहतर हो रही थी। तो फिर इन्हें लगा कि हम बिला वजह क्यों अगेंस्ट जा रहे हैं, हम बिला वजह क्यों अपनी शुरू से एक सोच लेके बैठे हुए कि हमने उनके ख़िलाफ़ ही बातें करनी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये अब मतलब है कि चीज़ों को समझ के अपनी राय चेंज की उन्होंने, और इससे यही सवाल हो रहे थे। तो वो कह रही थी कि इसमें इस तब्दीली में वक्त लगा है, ऐसा नहीं रातों रात तब्दीली आई है। तो मतलब इन्होंने बहुत कुछ देखा अपनी आँखों से, बहुत कुछ सोचा कि यार यहाँ देखो बिजली का मसला भी हल हो रहा है, इंटरनेट भी लग रहा है, सड़कें भी बन रही हैं, रोज़गार भी मिल रहे हैं। अभी मैंने कुछ अर्से पहले वीडियो देखी थी, बाकायदा सबको घर बना के दिए जा रहे थे कश्मीर में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी इन्होंने, तो फिर ये इन्होंने शायद अपना रुख चेंज किया। तो सही बात है यार, इंसान को हकीकत पसंद होना चाहिए और लोगों का डर नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं पलटूंगी तो लोग क्या कहेंगे। ये एक बहुत बड़ा होता है कि यार लोग तो खरीद गई, बिक गई, और मतलब और ये हो उस डर में वो बंदा वो गलतियां करता ही चला जाता है, तो ये बड़ी हिम्मत की बात है। बिल्कुल। तो क्या कहना चाहती हैं आप? मैं तो कहूँगी बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि अपना फ़ैसला चेंज कर लिया। जब इनको सारी चीज़ें राइट होती हुई नज़र आ रही तो फिर तो इनको चेंज होना ही था, जाहिर सी बातें क्यों नहीं होंगी चेंज। अगर मैं भी उस जगह पे होती और अगर मैं देख रही होती कि मेरे लिए सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं, पॉजिटिव जा रही हैं, तो मैं क्यों नेगेटिव जाऊँ, मैं क्यों उसके लिए खड्डे खोदूँ। तो मैं फिर ज़रूर उनका साथ दूंगी और उनकी तरफ होंगी, उनको ज्वाइन करूंगी। तो बहुत अच्छा फ़ैसला किया इन्होंने और सही वक्त पे कर लिया। और दूसरी चीज़ ये है कि इसका मतलब ये है कि ये वीडियो भी एक बहुत बड़ा प्रूव है। जो लोग ये अभी भी कहते हैं कि वहाँ तो मसले हैं, जब वहीं की बंदी, वहीं की लड़की, वहीं के रिहायशी कह रहे हैं कि हम भी गलत सोचते थे, आज हम सही सोचने पे मजबूर हो गए हैं, जो दिख रहा है आप आज अपनी सोच चेंज की है। तो पाकिस्तानी जो दूर बैठे हुए वो क्या सोच रहे हैं? अभी कल परसों एक वीडियो देखी थी तो उस पर बाकायदा खातूनों के इंटरव्यू चल रहे थे कश्मीर के बारे में। तो औरतें रो रही हैं, वहाँ पर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर ये हो रहा है, क्योंकि वो जो पुराना उनके जहन में बैठा हुआ था, बाकायदा औरतें रो के कह रही हैं उन पर बच्चों को नमाज नहीं पढ़ने देते। अरे यार मैंने कहा यार देखिए हमारे यहाँ वीडियो ने क्या भर दिया। यानी कि हमारे यहाँ के लोगों में अभी तक वही कॉन्सेप्ट है, पुराना वाला कॉन्सेप्ट है कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ पे मारा जा रहा है, वहाँ नमाज नहीं पढ़ने दी, वहाँ पढ़ाई नहीं करनी दी जा रही। देखें चेंज होना चाहिए। पिछले दिनों आपने कहा था कि पिछली किसी वीडियो में आपने जिक्र किया था कि आप किसी शादी में गए थे कश्मीर,
मैं आप पिछले दिनों किसी वीडियो में आप हाँ जिक्र किया। वो तो आज़ाद कश्मीर आज़ाद जो कश्मीर, हमारे जो आज़ाद कश्मीर। यानी वो है हमारे दोस्त हैं उनके बच्चे की, हम्म। तो वहाँ पर वो लोग जो है वो जो ये हमारे कश्मीर वाले हैं वो भी वहाँ के अपने जो है उनके ज़ाहिर है कि अपने आपस में आना जाना आना होता है। जाना और ये तमाम चीज़ें और बहुत सी चीज़ें हैं जो उनको बताई भी जाती हैं और इनके इल्म में भी, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें कर रहे कि थे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है। और दूसरे यार देखो तारीख बात ये, हक और सच का रास्ता कोई नहीं रोक सकता, और एक सच्ची चीज़ है। अब आप मिसाल के तौर से आप ज़बरदस्ती एक यानी एक आपने एक बना लिया है कि नहीं मैंने तारीख के ख़िलाफ़ ही बोलना है। अब तारीख अच्छे काम करा जा रहा है तो एक वक्त आएगा लोग कहेंगे कि यार आप अजीब पागल आदमी हैं, वो आदमी इतना अच्छा काम कर रहा है, तो फिर आपको अपनी इज्जत भी तो बचानी है। तो ये कहना कि भाई ये हमने उन्होंने काम देखा, एक अरसा देखा। और दूसरे ये बात है, देखें बात यही आ जाती है कि हर चीज़ में वक्त लगता है, और फिर दूसरे चूँकि हम लोगों का या वहाँ के ख़ित्ते में जो जो चीज़ें थी पुरानी, वो एक काफ़ी जो है वो ऐसी थी कि डिस्टर्ब थी, उनको संभाला देना, फिर संभालने के बाद अपनी स्टेबिलिटी बनाना, फिर स्टेबिलिटी को दुनिया के लेवल तक ले जाना, ये तीनों चीज़ें में उन्होंने अपने अचीवमेंट की। और ये तमाम चीज़ों का जैसे मिसाल के सबसे पहली बात ये कि उन्होंने अपनी नस्ल को जो है यानी यंग जनरेशन है उनको इतना बड़ा शऊर दिया कि एजुकेशनल सिस्टम उनका ज़बरदस्त किया, आईटी की टेक्नोलॉजी है, डॉक्टर्स वगैरह जैसे डिमांड करे जा रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें उन्होंने की। अच्छा, फिर उनके बाद जो उनके लोग थे जो है वो अब दुनिया के सब जो इंटरनेशनल जो चीज़ें हैं उनके अंदर उनके हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट मोस्टली जो है इनके, तो अब ये शीला राशि साहिबा जो हैं ये मुसलसल कहती रहे कि नहीं हम ये तो अनजस्टिफाइड है, तो जाहिर है उन्होंने देख लिया जो प्रैक्टिकल चीज़ होती है उसको आदमी वो कब तक करेगा, कुछ दिनों। हाँ, हकीकत पसंद है, और हकीकत होती है वो कहते हैं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के, नहीं सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। क्या बात है। तो ये जो है उसके अगर पर परफ्यूम छिड़कने तो आएगी, हाँ आएगी, वो, लेकिन कुछ वो टाइम के ओरिजिनल लिए। कुछ टाइम के लिए होगी। हाँ। तो ये मेरा मकसद है कि वो सच बातें जो है उन्होंने एक्सेप्ट की, और एक्सेप्ट करना चाहिए। हकीकत से आप खामखा जो है वो किसी को जो है वो छुपा के कुछ अरसे के लिए तो वो बेवकूफ़ बना सकते, लेकिन ज़्यादा अरसे के लिए वो बात हक को एक नहीं बहुत सकती। बड़ी मिसाल भी है कि एक शख्स बहुत ज़्यादा अगेंस्ट था मोदी जी के, उनका भी पूरा एक इंटरव्यू में बहुत अगेंस्ट था, जफ़र नाम था उनका। आप यकीन करें आज वो मोदी जी का फ़ैन है। हाँ, वो एक आधे घंटे की मुलाकात के लिए सिर्फ गया था कि एक बंदे ने कहा था अच्छा बहुत ही खर्च करता था, कैंपेनें चलाता था। जी जी। किसी ने कहा यार मैं प्राइम मिनिस्टर से तुम्हें मिला देता हूँ, हाँ मिला दो। हाँ। आधे घंटे की सेटिंग हुई, आप यकीन करें वो कह रहा है 1.5 घंटे की मुलाकात हो गई। उसके बाद वो आज कह रहा है मैं इस शख्स का फ़ैन हो गई, यकीन करें। तो पूरा एक इंटरव्यू उनका, नहीं वो उनकी पर्सनालिटी जो मैंने देखी, लोगों में देखी, बच्चों के साथ देखी, नॉर्मल आदमी के साथ देखी, एक इंटरनेशनल लेवल पे जैसे G3 की जो हुई, G20 वाली जो कॉन्फ्रेंस थी, सॉरी, तो उसके अंदर उन्होंने जो अपने आप को जो है वो लोगों को किसी किस्म का उनके अंदर कोई ऐसा वो नहीं था कि इतनी बड़ी दुनिया के जो है पार्टिसिपेंट हैं। तो ये बिल्कुल। बाकी ये कि इनकी पहली हमने वीडियो देखी शैला राशिद की, तो इनके बारे में कोई और वीडियोस हो तो आप जरूर कमेंट के जरिए से बताएं, इनके बारे में हमें बताएं, कमेंट्स के जरिए से और बताएं, आप किस शहर से देख रहे हैं ये कमेंट में ज़रूर बताइए। बिल्कुल बताया करें हाँ। ताकि हमें खुशी होगी। कि और हमें किस किस शहर में देखा जा रहा है, ज़्यादा किस शहर में देखा हाँ। यूपी, हाँ, यूपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, मुंबई हाँ, से। तो बिल्कुल। दोबारा किसी और वीडियो से आपसे मुलाकात करते हैं, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।